अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज दुनिया के अंदर वसीले के नाम पर बहुत सारे शिरकिया अमाल को दुनिया के अंदर राज किया गया है, और खुसूसन दुआ के मामले में, जबकि दुआ ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से होनी चाहिए, इसलिए कि दुआ ये आइन इबादत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाकिम की रिवायत के अंदर कि अफजल इबादत अद्दुआ, सबसे अफजल इबादत अगर कुछ है तो वो दुआ है। लिहाजा ये दुआ ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के साथ खास है, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 60 के अंदर, उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाता है लोगों तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मुझसे मांगो, मैं नवाजूंगा, मैं दूंगा। अफसोस की बात है, अल्लाह कह रहा कि तुम मुझसे मांगो। अफसोस हमने अल्लाह ताला के इस फरमान को भुला दिया और हम अल्लाह के अलावा उसी की मखलूक़ात से मांगते हैं। अल्लाह के अलावा हम मोहताजों से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं जो फकीर है। अल्लाह फरमाता या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़रा, ए दुनिया के तमाम इंसानों तुम सब के सब अल्लाह के यहाँ फकीर हो, मोहताज हो। और वल्लाहु हुवल गनी, अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो गनी है और हमीद है, यानी कि अल्लाह ताला ही बेनियाज है और वो काबिल तारीफ है। वो अल्लाह ताला फकीर नहीं है। तो ये आयत करीमा में बताती है कि अल्लाह ताला के अलावा सब के सब क्या है, अल्लाह के मोहताज है। जब सारे दुनिया के इंसान अल्लाह के मोहताज हैं, तो हम एक गनी के होते हुए जो मोहताज नहीं है, हम कैसे एक मोहताज से, एक फकीर से हम सवाल करते हैं। अफसोस की बात है आज हमें शैतान ने वसीले के नाम पर इस दुआ जो कि खास अल्लाह की इबादत है, हमने लोगों को पुकारना शुरू किया। अल्लाह फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगों तुम लोग मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। ये अल्लाह का फरमान है, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा, ये अल्लाह फरमा रहे हैं। जबकि जो अल्लाह के मखलूक़ात हैं जो मर गए हैं, वो दुनिया के अंदर कहीं अल्लाह ने उनके बारे में कहा भी कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार क़यामत तक नहीं सुन सकते हैं, और अगर सुन भी ले तो वो तुम्हारे पुकार का जवाब नहीं दे सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से बात करें। अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहो तुम कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की बात करते हैं और उससे ही मदद तलब करते हैं। मालूम होता है कि दुआ का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमें इस मामले में कभी भी गैरुल्लाह के सामने हाथ दराज नहीं करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से इराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, या तो वो अल्लाह से मांगते ही नहीं है या वो मांगते हैं लेकिन गैरुल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह फरमाता है सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो अनकरीब ये लोग जलील और रुस्वा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। मालूम होता है कि दुआ ये अल्लाह ताला करने से अल्लाह राजी होते हैं, खुश होते हैं, अल्लाह उसे नवाजते और देते हैं। लेकिन जो लोग दुआ नहीं करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज होते हैं। क्यों? इसलिए कि जब एक इंसान दुआ करता है तो गोया वो शख्स अपने मोहताजगी का, अपने फकीरी का, अपने जिल्लत का, अपने कमजोरी का अल्लाह के यहाँ वो बयान करता है कि हम कमजोर हैं, हम मोहताज हैं, हम नातवा हैं, लागर हैं, ये अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, ये अल्लाह तू हमें नवाज। लेकिन जब एक इंसान अल्लाह से नहीं मांगता है तो गोया वो अल्लाह के सामने तकब्बुर करता है, गोया वो कहता है कि हम मोहताज नहीं हैं, हम अल्लाह के यहाँ फ़कीर नहीं हैं, हमें अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। लिहाजा मालूम होता है कि दुआ ये ख़ास इबादत है और हमें इस ख़ास इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है तू हमें हमेशा दुआ करने की तौफीक दे।